केला में एक इस प्रकार का बीमारी होना, जिनका केला में हुआ है वो हमें संपर्क कर सकते हैं ऐसे बीमारी को भगाने के लिए। और ये बीमारी केला में एक बार होता है। और देखिए एक वाइट फंगस भी इस कुछ केला में हुआ है। ये देखिए सफ़ेद टाइप हो गया है और ये कुछ कीड़े चलने का दाग वगैरह बने हैं। और ये जनरली जो सीड्स हाइब्रिड बनता है या इस प्रकार के केला का बीमारी का निदान, हालांकि सबसे पहले ये ऐसा बीमारी अगर केला में हो रहा हो और ये समझ लीजिए कि पूरा इसका जेनेटिकली ही बर्बाद हो गया, तो और इस ऐसे बीमारी होने से केला का जो डेवलपमेंट भी होना चाहिए वो डेवलपमेंट भी रुक जाता है, बहुत बढ़िया ग्रोथ नहीं कर पाता है। छोटेपन से ही ऐसा बीमारी आना चालू हो जाता है और इससे केला के व्यवसायी को बहुत भयंकर नुकसान उठाना पड़ता है। अब सोचिए कि ये पूरा बेल्ट ही इसका स्पॉइल हो जाएगा, तो ऐसे जगह में क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम, केला का खेती का पहले एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स ये है कि केला में पहला तो है जुपिटर, गुरु बृहस्पति का काम है। तो जिसका कुंडली में जुपिटर बहुत स्ट्रांग नहीं है वो केला का खेती में बहुत ज़्यादा सफलता नहीं पाता है। तीसरा ये कि केला का खेती में अगर कहीं किसी को नुकसान हो रहा है तो पहले अपना कुंडली चेक कराओ कि कहीं जुपिटर का प्रॉब्लम तो नहीं है। तीसरा ये, अगर कृषि विज्ञान के अंतर्गत हम लोग अगर इसमें बात करते हैं तो स्पेशली बोरन का, और ऐसे चलिए वो टेक्निकल बात छोड़ दिए, इतना बात बताते हैं कि आपके पेड़ और बीज ये दोनों का जब भी किसी भी प्रकार के कंटेंट्स जो एलिमेंट चाहिए केला का पेड़ को वो नहीं मिलता है तो आके यहाँ वो बीमार बनाता है। देखिए रोग प्रतिरोधक शक्ति नहीं है तो बीमार बना, और रोग प्रतिरोधक शक्ति को बिल्डअप करना पड़ता है और उसका जो तरीका है पूरा प्राकृतिक कृषि विज्ञान को अध्ययन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी जाके आप इस केला का बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो पहला है कि उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए मिट्टी का, उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए पेड़ का। एंड थर्ड पार्ट है कि यूनिवर्सल एनर्जी को कैसे रिसीव करना है। तो उसके लिए द बेस्ट वन मेथड इज़ अग्निहोत्र फार्मिंग। आप जब भी बड़ा फार्म हाउस करते हो तो अग्निहोत्र को प्रमुखता से लेना। अग्निहोत्र का धुआं से और उसका राख से इस प्रकार के कई सारे बीमारी होने नहीं देते, फंगल इन्फेक्शन से लेके बैक्टीरियल तक इससे रक्षा मिलता है। तीसरा है सिद्ध कृषि, सिद्ध विज्ञान का उपयोग करेंगे तो भी इस प्रकार का चीज़ नहीं होता। तीसरा प्राकृतिक उपाय में आप गोमूत्र और साथ में गोबर का रस, बेसन, गुड़ और 26 प्रकार के पत्तियों का रस, वो आगे चल के मैं वीडियो बता दूंगा क्या क्या मिलाना है। उसका अगर सिंचन करते हैं पत्तों में और इन फलों के ऊपर तो भी इस बीमारी से बचा जा सकता है। एक और है फफूंदी नाशक, उसमें मट्ठा का पानी का कल्प बना के इन पेड़ों पे सिंचन किया जाता है, तो जो भी फंगल इन्फेक्शन फलों के ऊपर और पेड़ों पे और मिट्टी में बनता है उसका विनाश होता है। ये सब बावजूद एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, ऐसा बीमारी बन रहा हो तो सबसे पहले मिट्टी का स्वास्थ्य को देखिए और फिर पेड़ का स्वास्थ्य कैसे बनना है। इस हेतु पूर्णतया प्राकृतिक कृषि विज्ञान को समझना, ना कि आज के सरकारी और वो केमिकल वाला कृषि विज्ञान को समझोगे तो ऐसे ही मार खाना पड़ेगा और कृषक आत्महत्या करेगा और कृषि से लॉस होगा और कृषि छोड़ देगा। इसलिए प्राकृतिक कृषि विज्ञान और नैसर्गिक कृषि विज्ञान और जंगल कृषि विज्ञान का अध्ययन करिए, और नहीं समझ में आता है आप हमें संपर्क करिए। हमारा संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। अगर आप हमारे पास नहीं आ सकते, आप हमें बुलाइए, कृषकों का मीटिंग करवाइए, हम लोग जाके 3 दिन 5 दिन रह के पूरा विस्तार से आपको ये सारे विषय पे व्याख्यान देंगे, टेक्निकल गाइडलाइन देंगे, ताकि आपको इस प्रकार का समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार।